हिंदी में याद रखना चाहें, किसी को बताना चाहें कि स्ट्रोक के क्या लक्षण है, तो हमें वर्ड याद रखना है बचाव। व से बाजू, च से चेहरा, आ से आवाज एंड व से वक्त। तो अगर बाजू में वीकनेस है, चेहरा में वीकनेस है, टेढ़ा हो रहा है, आवाज लड़खड़ा रही है या बोल ही नहीं पा रहा, तो हमें वक्त नहीं गंवाना है। वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना है, बिकॉज कुछ घंटों के बाद इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती। अब वो कितने घंटे हैं जिसके अंदर ट्रीटमेंट पॉसिबल है? तो पिछले 30-40 ईयर्स से, 30-40 सालों से स्ट्रोक की ट्रीटमेंट सिर्फ 4.5 घंटे तक पॉसिबल है। मतलब ये कि अगर आप 4.5 घंटे के 5वें घंटे में हॉस्पिटल पहुंचते हो या 6ठे घंटे में हॉस्पिटल पहुंचते हो, तो स्ट्रोक को रिवर्स नहीं कर सकते। पैरालाइज हो गया तो हो गया सारी जिंदगी के लिए। पहले 4 घंटे या 4.5 घंटे के लिए एक दवाई अवेलेबल थी, ये फोटो लगी है उसकी। ये टीका था जिससे स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। क्या रिवर्स करता है? स्ट्रोक होता है दिमाग में कोई क्लॉट चला जाता है और उससे दिमाग की ब्लड सप्लाई कट हो जाती है। तो ये जो टीका था उस क्लॉट को पिघला देता था, डिसॉल्व कर देता था। देखिए 4.5 घंटे के बाद वाले पेशेंट्स के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब जो मेरी स्पेशलिटी है न्यूरो इंटरवेंशन, उसमें हम दवाई पे डिपेंडेंट नहीं है। हम दिमाग के अंदर जाके उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। टेक्निकल टर्म में उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। मैकेनिकली हम उस क्लॉट को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक स्टेंट है जिसकी ये फोटो दिख रही है आपको, और इसकी ये जो लाल चीज है ये क्लॉट है। तो टांग के ऊपरी हिस्से से एक छोटा सा छेद करके कुछ ट्यूब्स के माध्यम से, कैथेटर के माध्यम से ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और उस क्लॉट को पकड़ के खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक न्यू ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसको हम 24 घंटे तक पेशेंट्स को दे सकते हैं। सो कहने का मतलब ये कि पहले इतने सालों से जो चला आ रहा था 4 घंटे के बाद स्ट्रोक नहीं ट्रीट हो सकता, अब 24 घंटे तक एटलीस्ट वी कैन गिव होप। पेशेंट्स को हम बोल सकते हैं कि 24 घंटे तक आपको हम ट्रीट कर सकते हैं, स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। ये न्याय है। स्ट्रोक बहुत लोग ट्रीट करते हैं, यहाँ पंजाब में भी करते हैं, बठिंडा में भी करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो करते हैं। लेकिन स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है या एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ स्ट्रोक रिलेटेड सारी चीजें 24/7 अवेलेबल है। क्यों 24/7 चाहिए? बिकॉज मान लीजिए कोई 3 बजे रात को स्ट्रोक के साथ आया, अगर वहां पे सीटी स्कैन की मशीन लगी है लेकिन सीटी स्कैन करने वाला लड़का नहीं है या उसकी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर नहीं है, तो 3-4 घंटे तो उसी में वेस्ट हो जाएंगे। तो जो पेशेंट का पैरालिसिस है वो परमानेंट हो जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। सो हमें एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे इमरजेंसी, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजी, सीटी हमारी हॉस्पिटल के अंदर है और 24/7 अवेलेबल है। और उसके साथ न्यूरो का डेडिकेटेड आईसीयू, फिजियोथेरेपी, रिहैब, ये सारी चीजें अवेलेबल है 24/7। उसे हम स्ट्रोक रिलीफ हॉस्पिटल बोलते हैं। एंड फोर्टिस नॉर्मली, टू माय अंडरस्टैंडिंग, इज द ओनली हॉस्पिटल इन द प्राइवेट सेक्टर इन दिस रीजन जो कि 24/7 ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है। कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे है, लेकिन 24/7 कोई क्लॉट आ जाता है, हार्ट की नस बंद हो जाती है, हार्ट अटैक होता है। ऐसे ही वो क्लॉट अगर दिमाग की ब्लड सप्लाई में आ जाए तो दिमाग की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और दिमाग का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है, उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। किस में होता है? पेशेंट में स्ट्रोक ज्यादा होता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ जिनमें स्ट्रोक ज्यादा होता है, कारण उसका क्लॉट है। बचाव आपने की ध्यान रखना चाहिए। बचाव के लिए, स्ट्रोक के बचाव के लिए जो रिकमेंडेशंस है वो ये कि जो आपका हमारा लाइफस्टाइल है उसे हम एक्टिव रखें। बिकॉज हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, बीपी नॉर्मल हो। वो नॉर्मल कैसे रहेगा? अगर हम टाइम टू टाइम अपना बीपी मॉनिटर करते हैं। एनीबॉडी जो 40 साल से ऊपर है, 45 साल से ऊपर है, महीने में 1 बार 2 बार बीपी चेक रखें। 6 महीने में 1 बार अपने ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कोलेस्ट्रॉल की क्या हालत है, शुगर की क्या हालत है। और अगर ये सब कुछ में से कोई भी चीज है, पहले लाइफस्टाइल को ठीक करें। अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं हो सकता या उससे कंट्रोल नहीं होगा तो मेडिसिन। ये प्रिवेंशन है स्ट्रोक से बचने के लिए, और सेम ही प्रिवेंशन है हार्ट अटैक से भी बचने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। जो अधरंग और लकवा है वो स्ट्रोक के लक्षण है। कारण स्ट्रोक है, उसकी वजह से लकवा हो जाता है, अधरंग हो जाता है। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
इसका कारण लाइफस्टाइल नहीं है, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि बनावट ऐसी है उनके शरीर की या दिमाग की कि औरतों में महिलाओं में थोड़ा ज्यादा पाया है। कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं है जो साइंस दे सकती है। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता है। मैं फोर्टिस में न्यूरो इंटरवेंशन डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर हूँ। आज बठिंडा में आया हूँ दो चीज़ों पे बात करने। एक स्ट्रोक जो जिसको हम ब्रेन अटैक या लकवा की बीमारी भी बोलते हैं, उसकी एक नई ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਫੋਰਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੋਕ ਰੈਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਨਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੋਕ ਰੈਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਰੈਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਵਿਧਾएं ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ICU ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਰੋ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ 24/7 ਮੀਨਸ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ? ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪਾਂव 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਕਵਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਅਗਰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਦਿਖਣਾ ਜਾਂ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੀਜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਥਲਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। शुरुआती उपचार हो सकता है, जिस तरह कई तरह के नुस्खे पाए जाते हैं। ਸਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ CT ਸਕੈਨ ਜਾਂ MRI ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ट्रीटमेंट की गल करें तो की कॉस्ट पैंदी है तो कितना रिस्क होंदा है? ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਤੋਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਪਰ 4-5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਲੱਖ तक वो कास्ट हो सकती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।